नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिकी सेना ने एक कमर्शियल जहाज पर अटैक किया और इस अटैक में 3 भारतीय नाविक मारे गए। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास को तलब किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन भी बढ़ी। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि अभी यानी कि ओमान के तट पर एक जहाज डूबने वाला था, यानी कि डूबा, और जैसे ही वो जहाज डूब रहा था तो 14 भारतीय नाविकों को अमेरिकी सेना ने बचाया भी। ये 2 पहलू हैं। इनमें से एक तो ये कि जो भारतीय जहाज पर अटैक किया गया, तो जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जहाज पर ही निशाना क्यों साधा गया। चीन और रशिया के भी जहाज उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने उस पर अटैक नहीं किया, भारतीय जहाज पर ही अटैक किया। और इस अटैक करने के बाद जब छीछा लेदर मचा और जब तलब किया गया अमेरिकी दूतावास को, और उसके बाद अब जब ओमान के तट पर अब 14 भारतीय नाविकों को बचाने की खबर, तो ये बड़ा ही थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, क्या लगता है आपको, एक तरफ 3 भारतीय नाविकों को मारना, जबकि जो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्हें तो सब कुछ पता होता है, कौन सी जहाज कहां से गुजर रही है, उसमें कितने लोग हैं, कितने नाविक हैं, कहां के रहने वाले हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, किस देश की जहाज, सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जहाज पर ही अटैक किया जाता है और दूसरे देशों पर नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आपने 2 सवाल किया है कि एक तो बचाने वाली बात है और एक है कि हमला किया और सिर्फ भारतीय जहाज पे क्यों, मैं उसकी बारी बारी से देता हूं। सबसे पहले तो बचाने वाली का देता हूं कि ये जो खबर सामने आ रही है, समझिए कि ये जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी में होता है कि डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल एक पीआर स्टंट होता है कि जो इतनी छीछा लेदर हो गई है, जो एक तरीके से बातें सामने आ रही कि अमेरिका ने हमले किए, उसमें 3 भारतीयों की मौत होगी, तो जो एक बैकलैश आता है उसका डैमेज कंट्रोल अमेरिका की तरफ से की जा रही है। सवाल ये उठता है कि वहां पे तकनीकी खामी वाली बात आई है या सबसे पहले क्या अमेरिका की तरफ से इस पे हमले किए गए, फिर जाकर के बचाने की बात सामने आई। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोशिश भी अमेरिका ने की कि सबसे पहले हमले करो फिर बचाने की प्रयास करो, ताकि एक अच्छी छवि भी वहां जाकर प्रस्तुत किया जा सके। एक ही अमेरिका ने बचाया। आप तमाम मीडिया आउटलेट्स के हेडलाइंस को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि खबर प्लांट की गई है। एक दूसरी बात, जहां तक भारतीय जहाजों पे हमले की बात है, जहाज ऑल्दो किसी दूसरे का होगा, लेकिन इसमें जो क्रू मेंबर्स कौन से हैं या उसकी नेशनलिटी कौन सी है, क्या नाम है, या उसका जो समझिए कि एम्प्लॉय आईडी कोड है, ये तक पता होता है सामने वाले एजेंसीज को, सामने वाले जहाज को, ताकि कोई किसी पे इस तरीके से क्रॉस फायर ना कर दे। यानी कि हमको आपके बारे में जानकारी है तो हम आप पे हमले ना कर दे। सही बात है। और अमेरिका की इंटेलिजेंस तो इस मामले में एक्सपर्ट है। अमेरिका की इंटेलिजेंस छोड़ दी यार, यहाँ पे कमर्शियल जहाज को लीगली तौर पे मालूम होता है कि जहाज के झंडा क्या है, किधर को जा रहा है, कितने क्रू मेंबर्स है, उसकी नेशनलिटी क्या है, ये पता होता है। ऐसे में सेंटकॉम को नहीं पता होगा, ये सोच लीजिए क्या बात है। सेंटकॉम जो दुनिया के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज को संभालती है, सेंटकॉम सेंट्रल कमांड, जिसके थ्रू ये खाड़ी, हॉर्मुज, या खर्ग आइलैंड, तमाम जो इलाके हैं मिडिल ईस्ट के, उसको अमेरिका मिलिट्री तौर पे संभालता है इसी कमांड के थ्रू। जैसे होता है ना वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, वेस्ट मतलब नॉर्दर्न कमांड, उसी तरीके से अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसमें खाड़ी में संभालने के लिए सेंट्रल कमांड है। उसी के तहत जो है हमले ईरान में किए जाते हैं, चाहे आप दूसरी जगह पे किए जाते हैं, उसी के तहत हॉर्मुज को कंट्रोल किया जा रहा है, नाकेबंदी की जा रही है। उसी ने हमले किए किस पे, भारतीय जो क्रू मेंबर्स हैं, भले जहाज जो भी हो। सवाल ये उठता अमेरिका जो कह रहा है कि इसने ये जो शैडो फ्लीट था या ये प्रतिबंधित था या अमेरिका की चेतावनी को नहीं मान रहा था, तो आपकी चेतावनी को क्या रूस मान रहा है? आपकी चेतावनी को क्या चीन मान रहा है? क्या अमेरिका के चीन के शैडो फ्लीट वहां से गुजर नहीं रहे? शैडो फ्लीट भी हम बता देते हैं। शैडो फ्लीट वो ऐसे जहाज होते हैं जिन पे या तो प्रतिबंध लगा होता है या जो प्रतिबंध नहीं भी लगा रहता है, तो जो खुद को छुपाना चाहते हैं या कोई तस्करी की गतिविधि होती है, तेल को अवैध रूप से सप्लाई किया जाता है, या उन देशों में जिन पे सैंक्शन लगा होता है, मसलन रूस, चीन, ईरान, तो ये एक दूसरे को जहाज से जो तेल भेजते हैं
तो दूसरे अमेरिकी जहाज या जो निगरानी वाले जहाज होते हैं उनसे बचने के लिए ये अपना एआई सिस्टम जो होता है उसको ऑफ कर लेते हैं, ताकि दूसरे जहाज को पता न चले कि रडार पे ये जहाज कौन सा है। ये खतरे भी हैं, लेकिन फायदा ये होता है कि आप बिना कुछ बताए, बिना अपनी पहचान जाहिर किए हुए आप जहाज को दूसरे देश में सप्लाई कर देते हैं, और ये तब होता है जब आपके देश पे सैंक्शन लगा हो। तो ऐसे शैडो फ्लीट्स आप जानते हैं कि भारी संख्या में ईरान से अब भी जा रहे हैं, कहां पे? चीन में। चीन ऐसे शैडो फ्लीट्स के माध्यम से ही तेल ईरान से लगातार लेता रहा है, वो उस वक्त में जब ईरान पे प्रतिबंध लगा रहा है। उसका फायदा क्या होता है कि एक तो ईरान को बाईपास करता है, ईरान को मदद करता है सैंक्शन से, पैसे से, और उसको कम कीमत पे वो तेल मिलता है, और वो समझिए ऐसे मुश्किल वक्त में भी उसको तेल की सप्लाई की कमी नहीं होती है। रूस भी ऐसे ही करता है, सामानों का आदान प्रदान होता है। तो क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को ये नहीं पता कि इस जो शैडो फ्लीट है यहाँ से गुजर रहे हैं, चीन रूस के जहाज गुजर रहे हैं, उस पर हमले क्यों नहीं किए? क्या उसकी कुव्वत नहीं है वहां पर हमले करने की? क्या ये लोग उसकी वार्निंग को मान रहे हैं? क्या ब्लॉकेड में ये लोग नहीं मतलब सप्लाई कर रहे हैं या तस्करी कर रहे हैं? यही सवाल है, यही कि सवाल भारत ही क्यों? भारत ही बताता हूं, क्योंकि उसमें सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि भारत के क्रू को मानेंगे तो युद्ध नहीं छिड़ेगा, क्योंकि रूस को करेंगे तो रूस आपको दूसरे मोर्चों पर डैमेज करेगा, क्योंकि रूस आपको ईरान में डैमेज करेगा, चीन आपको डैमेज करेगा, चीन आपको पछाड़ दिया है, चीन आपको दूसरे सैंक्शंस लगाएंगे, चीन भी आप पे कार्रवाई करेगा। भारत अब तक नहीं किया, ये भारत की मैं कमजोरी मानता हूं, क्योंकि सोचिए कि ईरान रूस पे हमले अमेरिका सोच भी नहीं सकता है। अगर उसको करना होता तो अब तक कर चुका होता, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से मदद रूस ने दी है इस पूरे जंग के दौरान, फरवरी 28 से लेकर के अब तक, या ईरान इस नेगोशिएशन टेबल पे बैठ भी पा रहा है तो रूस की वजह से। आप पूछेंगे कैसे? रूस ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए एक एक लोकेशंस दी है कि अमेरिका का कहां पे डिस्ट्रॉयर है, अमेरिका का वॉरहेड्स कहां पे है, अमेरिका कहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को लगा के रखा हुआ है, किस देश में कहां पे उसके लॉन्चिंग पैड्स हैं, मिलिट्री बेस है, कहां पे क्या है, उसकी सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम जो है रूस देता रहा। आपको खबर भी याद होगी कि रूस पे बातचीत हुई अनऑफिशियली स्टीव विटकॉफ के माध्यम से, जुराड कुशनर के माध्यम से, कि रूस जो है ईरान को इस तरीके की मदद ना करे। बदले में रूस ने क्या कहा कि आप यूक्रेन की मदद ना करो। इसलिए मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूक्रेन को जाने थे मदद के लिए, उसको सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के तरफ जो है मोड़ने के लिए मतलब कर दिया और उससे वापस ले लिया, यानी यूक्रेन को न जाकर के हमको इधर करना है। तो वहां पे संदेश मिला कि रूस के साथ कुछ डीलिंग चाह रहा है अमेरिका। तो ईरान को ना मदद करने के लिए कितना डरा हुआ है अमेरिका कि रूस की वजह से उसके जो सैनिक हैं, उसका जो कमांड सेंटर है, नेवी जो है मार खा रही है, सेंट्रल कमांड मार खा जाएगा ड्रोन से। तो इसलिए रूस पे हमले नहीं कर सकता। उसके न सैंक्शन चले, न ही उस पर टैक्स चले, न कुछ चला। किस पे? चीन पे। चीन पे आपने 100% टैक्स लगाया, चीन ने किया रेसिप्रोकल टैक्स 100% 200% लगा दिया। साथ ही साथ क्या किया? रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोक दी। रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोकने का मतलब है एनवीडिया और ऐसे जो स्मार्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग है, एआई इंटेलिजेंस है, या आपको आईटी सेक्टर जो है वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल है तभी स्मार्ट चिप्स बन सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स बन सकते हैं, या दूसरे जो तकनीकी मामलात हैं वो हो सकते हैं। तो चाइना से सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। चीन ने वो दुखती रग जानती थी, कमजोर नस दबा दी, उसी की सप्लाई रोक दिया, तो अमेरिका को वो टैक्स कम करना पड़ा। तो अमेरिका जानता है कि चीन पे कार्रवाई करेगा तो क्या होगा। अब सवाल उठता है भारत ही क्यों? भारत को पिछले 1 साल से अमेरिका एक तरीके से जलील कर रहा है, सरकार को स्टैंड लेने की जरूरत है। मैं यहां से मानता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी इस मामले में कमजोर पड़ रही है। भारत की डिप्लोमेसी एक तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलता है, आपको सच में साबित करना होगा कि ये बयान एक तरीके से कारगर भी है। क्योंकि आपने आम पाकिस्तान की तरह जो है ये कर दिया कि आपने उसके दूतावास के लोगों को, डिप्लोमेट को तलब कर लिया, एक सम्मन दे दिया, प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। क्या हो गया उससे? जानबूझ करके ये हमला किया गया है। उसको पता था कि इसमें भारतीय लोग हैं, ये कम कीमत के जहाज है। कम कीमत से मतलब रूस और चीन के जहाज नहीं है, इसमें भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। भारत में हो हल्ला होगा, चुप्पी साध ली जाएगी। क्यों? डिप्लोमेट्स के अपने हित हैं,
कहां पे? अमेरिका में, जिनको कि ओवरसीज कार्ड चाहिए, रेजिडेंसी चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, अपने हित है। इसलिए भारत के जो नेगोशिएशंस होते हैं, भारत के जो हित होते हैं, उसको डिरेल कर दिया जाता है, उस पर हौले हाथ रखा जाता है। इसलिए भारत की जो समझिए कि बात है उस लेवल पर नहीं जाती है। भारत सरकार स्टैंड भी नहीं ले पाती इसी सब की वजह से। लेकिन अब स्टैंड लेने की बारी है कि आखिर कैसे मार दिया वो अमेरिका, जो अपने नागरिकों की मौत पे इतना हो हल्ला काटता है, 3 लोगों की जान ले ली जानबूझ करके। इतना ही कुव्वत है तुम्हारे पास, इतनी बड़ी आर्मी है, तो तुमने ईरान को क्यों नहीं घुटने टेका दिए? तुमने रूस को क्यों नहीं बैकफुट पे धकेल दिया? तुमने क्यों नहीं जाकर के दूसरे देश में हिजबुल्लाह को मार दिया? और ये सारी चीजें हिम्मत है तुम पे? बिल्कुल। और पूरी दुनिया में अमेरिका जो है अपना जो चीछा लेदर मचवा रहा है, और वो इजराइल के लिए, और इजराइल भी मतलब ये अमेरिका को भी अब पता चल गया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया में चीछा लेदर मची हुई है और पूरी दुनिया जो है उनसे नफरत करनी शुरू कर दी है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। तो खैर, जिस तरीके से 3 भारतीयों को मारा गया, तो इसमें भारत को किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, क्या वो वाकई में कमज़ोर पड़ गई है? और ऐसे में किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।